हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और फ्यूरेन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें फ्यूरेन की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फ्यूरेन का स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास कार्बन की रिंग हो और उसमें एक या एक से ज़्यादा हेट्रो एटम हो। हेट्रो एटम जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, उनको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। हेट्रो एटम्स क्या होते हैं? वो एटम्स जो कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, उनको हम हेट्रो एटम्स बोलेंगे। जैसे कि फ्यूरेन हो गया, थायोफीन हो गया, पायरॉल हो गया और पैरिडीन हो गया। ये सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो टाइप है वो है 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जो दूसरा टाइप है वो है 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले वो जिनके पास सिंगल हेट्रो एटम हो, और फिर सेकेंड वो टाइप होंगे जिनके पास एक से ज़्यादा हेट्रो एटम हो। तो पहले का जो फर्स्ट टाइप है 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग सिंगल हेट्रो एटम, उसके एग्जांपल्स हैं फ्यूरेन, थायोफीन, पायरॉल। और जो सेकेंड पार्ट है 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग 2 और मोर हेट्रो एटम्स, उनके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं अमाइडाजोल, पैराजोल, ट्राइजोल। ये जो हैं वो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनके 2 से ज़्यादा हेट्रो एटम्स हैं। अब जो सेकेंड टाइप है 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग 1 हेट्रो एटम, उनके एग्जांपल हैं पैराडीन, पिपैराडीन। एंड जो सेकेंड टाइप है वो है 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 1 हेट्रो एटम, उसके एग्जांपल हैं पायरिमिडीन, पैराजीन। सी टाइप है उसका कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, उसके एग्जांपल्स हैं क्विनोलीन, आइसोक्विनोलीन एंड इंडोल। तो ये सब हो गए क्लासिफिकेशंस। अब हम फ्यूरेन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्यूरेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C4H4O होता है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है और इसको रिंग के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जिसका नाम है ऑक्सासाइक्लोपेंटा 2,4-डाइईन। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? सबसे पहले तो बाइफरफ्यूरल से होती है। On oxidation gives fluoric acid which on heating decarboxylates to furane। तो सबसे पहले फरफ्यूरल को लिया गया है, फिर उसका ऑक्सीडेशन करवाया गया है तो हमें फ्यूरिक एसिड मिला है। उसमें से CO2 निकल गया हीट करने पे, तो फ्यूरेन बचा। यह रिएक्शन में दिया गया है। फिर जो सेकेंड मेथड है वो है बाय द रिएक्शन ऑफ फरफ्यूरल इन प्रेजेंस ऑफ Ag2O कैटलिस्ट। Ag2O के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसकी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले फरफ्यूरल लिया गया है जिसको हम फ्यूरल्डिहाइड भी बोलते हैं। रिएक्शन कराई गई है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, Ag2O के प्रेजेंस में, तो हमें फ्यूरेन और O2 मिला है। नेक्स्ट है म्यूसिक एसिड में, फ्रॉम म्यूसिक एसिड से प्रिपरेशन होगी फ्यूरेन की। तो ये फॉर्मूला होता है म्यूसिक एसिड का। इसके ड्राई क्रिस्टलाइजेशन हुआ, इसमें से CO2 निकला, H2O निकला, तो फ्यूरोइक एसिड बन गया। इसके बाद इसको हीट किया गया तो इसमें फिर CO2 निकला, उसके बाद फ्यूरेन बन गया। तो ये थी इसकी प्रिपरेशन। 3 प्रिपरेशन हम लोगों ने डिस्कस की। अब हम पढ़ेंगे इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकली ये कलरलेस लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 301 केल्विन। और सेकेंड इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी है इट स्मेल्स लाइक क्लोरोफॉर्म की जैसी इसकी स्मेल होती है। और थर्ड इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी है इट इज़ सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर बट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये अल्कोहल और ईथर में सॉल्युबल होता है लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमें फ्यूरेन में ये याद रखना है कि इन फ्यूरेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट C2 एंड C3। मतलब फ्यूरेन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन पे होता है। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब हम नाइट्रेशन लेंगे। नाइट्रेशन की जो रिएक्शन है वो उसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होंगे वो CH3, COO, NO2 एंड एसिटिल नाइट्रेट भी यूज़ होगा।
इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा 2-नाइट्रोफ्यूरेन। फिर सल्फोनेशन की SO3 एंड पैराडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो हमें फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड मिलेगा। हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे हो रहा है। फिर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 पार्ट में है। पहली जो रिएक्शन है वो CH3COCl NCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 2-एसिटाइल फ्यूरेन प्लस HCl। और जो दूसरी रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन वो CH3CO का होल ट्वाइस O BF3 के प्रेजेंस में होगी एंड इसका प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हेलोजनेशन, इनडायरेक्टली होगी। सबसे पहले ये जो फ्यूरोनिक एसिड है और Br2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो हमें 2-ब्रोमोफेरोइक एसिड मिलेगा। उसके बाद इसको फर्दर हीट किया जाएगा, इसमें से CO2 निकल जाएगा तो यहाँ पे 2-ब्रोमोफ्यूरेन मिल जाएगा। क्रॉम्बर्ग रिएक्शन, इसमें ArN2Cl NOH बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड इन सब की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो हमें 2-फेनाइल फ्यूरेन प्लस N2 प्लस HCl मिलेगा। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ब्यूटाइल लिथियम एंड ब्यूटाइल लिथियम, जो रिएक्शन है वो CuHgLi के प्रेजेंस में होगी तो हमें 2 लिथियम फ्यूरेन प्लस C4H10 मिलेगा। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो गटामन रिएक्शन है व्हेन फ्यूरेन treated with mixture of HCl and HCN in presence of AlCl3 followed by decomposition of this complex with water to give perfurel और perfuraldehyde। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है सेम वही रिएक्शन हुई है। यहाँ पे HCl प्लस HCN की रिएक्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो हमें HN डबल बॉन्ड CHCl मिला। उसके बाद फ्यूरेन की रिएक्शन हुई, जो हमें प्रोडक्ट मिला था उससे हमने रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो इसमें HCl निकल गया तो हमें ये प्रोडक्ट मिला। उसके बाद इसमें से हमने इसको हाइड्रोलिसिस करवाया तो हमें फ्यूरल्डिहाइड मिला प्लस अमोनिया मिला। फिर जो 7th रिएक्शन है डायल सेडर रिएक्शन, इसमें क्या होगा फ्यूरेन गिव्स एडिशन प्रोडक्ट विद मैलिक एनहाइड्राइड टू गिव साइक्लिक कंपाउंड नोन एज अडक। तो जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वैसे ही ये रिएक्शन हुई है। फ्यूरेन की रिएक्शन हुई है मैलिक एनहाइड्राइड से तो हमें अडक नाम का प्रोडक्ट हमें मिला। रिडक्शन की रिएक्शन है ऑन कैटलिस्टिक रिडक्शन इट फॉर्म्स टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, तो रिडक्शन में ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बनेगा। एंड ऑक्सीडेशन में विथ एयर it is oxidized to form a peroxide and on hydrogenation gives phenaldehyde। तो ऑक्सीडेशन में ये रिएक्शन होगी, फ्यूरेन को पहले ऑक्सीडाइज्ड किया जाएगा तो पेरोक्साइड बनेगा, फिर इसमें H2O के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होगी तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है फ्यूरेन का C4H4O और जो पॉसिबल स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। ये जो है वो एरोमेटिक है इन नेचर क्योंकि 2 तो पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं वो रिंग के अंदर होंगे तो हम उनको भी पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करते हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। एंड ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होगी। तो कार्बन एटम इन एक्साइटेड स्टेट का जो ऑर्बिटल की फिलिंग होगी वो कुछ ऐसी होगी। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो एक ऑर्बिटल जो होगी वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। इसी तरह ऑक्सीजन जो अपने एक्साइटेड स्टेट में रहेगा तो उसके पास भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगी। और इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन बनेगा वो कुछ ऐसा लगेगा। जो ऑक्सीजन है उसके पास एक लोन पेयर का भी ऑर्बिटल रहेगा जिसको अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। और ये है डिलोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन फ्यूरेन। तो ये था फ्यूरेन का डिटेल डिस्कशन और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इनका पूरा डिस्कशन। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।